Welcome everyone. This is chapter first of class 9th, number system. First we discuss the types of numbers. Look, this is a number line on which numbers are represented. Now what we do, क्या करेंगे हम यहाँ से नंबर लाइन में से 1 से स्टार्ट करके 1 को अपने बैग में डालेंगे. दिस इज़ बैग 1. 2 को डालेंगे बैग 1 में, 3 को डालेंगे. इस तरह से 4, 5, 6 सबको अपने बैग में डाल देंगे. 1 को डाल दिया, 2 को डाल दिया, 3 को डाल दिया, 4 को, ऐसे ही. तो ये जो बैग आया इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से. तो ये बैग क्या हो गया मेरा, बैग 1. बैग 1 में है नेचुरल नंबर, जितने भी हैं सब है नेचुरल नंबर. तो इन सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं. नाउ अब हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन तो सेम वैसे ही है नंबर लाइन, बट अब इसमें क्या किया मैंने, 0 को भी ऐड कर दिया. अब मैं क्या करता हूँ, 0 को उठाता हूँ बैग 2 में अपने, बैग 2. 1 को उठाता हूँ, 2 को उठाता हूँ, 3 को उठाता हूँ, ऐसे ही सबको 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबको अपने बैग में रख लिया मैंने. तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. ये जितने भी नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं, होल नंबर्स इनको कहते हैं. इसके कलेक्शन को पूरे उसको होल नंबर्स को बोलते हैं. और इसका सिंबल, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से. अब आगे आएंगे, सेम नंबर लाइन है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, जो बैग 1 था जितने नंबर थे उसमें मैंने 0 ऐड किया, बैग 2 बन गया. ठीक, अब बैग 2 को भी मैंने बैग 3 में डाल दिया. मतलब 0 से लेकर इधर तक के सारे नंबर्स को, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 इन सबको मैंने बैग 3 में डाला है. और साथ ही साथ 0 के लेफ्ट में हम जानते हैं इसी के निगेटिव होते हैं. ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन सबको भी अपने बैग 3 में डाल देंगे. 2, 3, -1, -2, -3. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड. कैपिटल जेड आया कहाँ से, कैपिटल जेड आया है वर्ड चेहलन. दिस इज द वर्ड चेहलन विच इज अ जर्मन वर्ड. इसकी मीनिंग क्या होती है, टू काउंट. ओके, तो जेड आया कहाँ से, जैलन से. जैलन इज अ जर्मन वर्ड. नाउ अब सोचते हैं क्या डू स्टिल सम नंबर्स आर लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, क्या इस नंबर लाइन पे अभी भी कुछ नंबर्स बचे हैं क्या. तो आंसर है येस. हाँ, कैसे, देखो 0 और 1 के बीच में क्या 1/2 होता है. 1/2 मतलब 0.5 होता है. 3/4 0.75 होता है. ठीक, -1 -2 के बीच में -3/2 -1.5 होता है. -9/4 होता है, नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है. -9/4 नहीं, -9/5 होता है, क्योंकि -9/4 -2 पॉइंट समथिंग होगा जो इसको एक्सीड कर जाएगा. ठीक है, तो अब इन सब में नोटिस करते हैं, -3/2 -9/5 1/2 3/4. क्या ये P/Q के फॉर्म में है, कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्या है ऐसा. आंसर है यस है. अब इसमें देखते हैं जो P है वो बैग 1 में है. बैग 1 सारे P को कंटेन करता है, बैग 2 कंटेन करता है, या बैग 3 कंटेन करता है. देखते हैं कौन सा कंटेन करता है. तो P मैंने देखा 1 भी हो गया, 3 भी हो गया. इससे नज़र आता है कि ये बैग 1 में तो है सब कुछ, क्योंकि 1 भी है यहाँ पे, 3 भी है. 1 भी है और 3 भी है यहाँ बैग 1 में. लेकिन -3 -9 ये तो बैग 1 में नहीं है, ये बैग 2 में भी नहीं है. क्या बैग 3 को देखते हैं, क्या बैग 3 में है सारे नंबर्स. हाँ, बैग 3 में हैं सारे नंबर्स. तो हम कह सकते हैं जो P है वो बिलोंग करता है बैग 3 से. बैग 3 मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स. सिमिलरली Q को देखते हैं, तो Q को भी देखेंगे तो उसमें भी 2, 5, 2, 4. तो इससे तो नज़र आता है यार ये बैग 1 में तो फिट हो जाएगा. तो तुमसे एक सवाल पूछता हूँ,
क्या 3/-2 इक्वल होता है -3/2 के? होता है कि नहीं होता? होता है। -1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो होता है। यहाँ पे अगर हम p/q के फॉर्म से इसको कंपेयर करें, q की वैल्यू -2 है, तो क्या अगर हम इसको q को भी बैक 3 में रखें तो कोई गुना हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए q को भी बैक 3 में रखते हैं। बैक q क्या है, मतलब बैक 3 क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स अगेन। अब एक सवाल, क्या q 0 हो सकता है क्या? q 0 हो सकता है क्या? देखते हैं भैया, हो सकता है कि नहीं, तो देखते हैं। p/q के फॉर्म में कोई नंबर देते हैं, p को कोई इंटीजर उठा लेते हैं -1, q को 0 करके देखते हैं। -1/0 का आंसर बताओ तो, कोई अगर पता हो तो। नहीं पता? नहीं पता तो यार क्यों q को 0 लेना है, तो q को 0 नहीं लेते, बिग नो। q को 0 नहीं लेते। तो कुछ नोटिस किया क्या, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया p/q कि p/q में p भी और q भी दोनों बैक 3 से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0। बैक 3 का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस बैक 4। बैक 4 क्या चीज़ है? बैक 4 में हम क्या करते हैं, बैक 1 देख लिया, बैक 2 देख लिया, बैक 3 देख लिया। बैक 4 में ये जितने भी p/q हैं, बैक 3 को तो कंटेन किया ही है। बैक 3 इसमें पहले से ही है, बैक 1 भी है, बैक 2 भी है, बैक 3 मतलब देखो वो साइज़ बढ़ता जा रहा है बैक का। और अब क्या करते हैं, बैक 3 मतलब इंटीजर तक तो मैंने रख लिया बैक 4 में। अब क्या करते हैं, p/q के फॉर्म के जितने भी नंबर थे उसको भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, हाँ हमने अभी ये देखा इसको, p कहाँ से आता है, बैक 3 से। ठीक है, q भी बैक 3 से, और q 0 नहीं होता। भैया ये क्या है, बुलाते क्या है इसको, बैक 4 को बुलाते क्या है? तो बैक 4 को बुलाते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोट किससे करते हैं इसको? डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, ये देखो दो चीज़ मैंने लिखा है रेशियो एंड क्वेश्चन। तो रेशियो क्या है, मतलब रेशनल नंबर आया कहाँ से, रेशनल नंबर नाम कहाँ से आया? तो पहला 5 अक्षर उठाओ, रेशियो से आया। रेशियो से क्यों भैया? अरे यार कोई भी रेशियो लिखते थे हम लोग 1/1:2, ये क्या है, क्या 1/2, मतलब p/q के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। रेशनल नंबर्स को, सेट ऑफ रेशनल नंबर सारे p/q के फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये मतलब रेशियो के सिमिलर दिखते हैं ना, इस वजह से रेशियो से इसका नंबर आ गया रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्यों, मतलब क्यों रखा गया क्यों सिंबल इसका, तो क्वेश्चन से क्यों उठा लिया यार क्यों? क्योंकि यार क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब जैसे ही हम इसको फॉर्म लिखते हैं 10/5 p/q के फॉर्म में है, आंसर क्या आता है 2, मतलब इससे निकल के क्या आता है, तो कर क्या रहे हैं, 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, आंसर क्या आता है 10, 2। ये 2 है क्या, क्वेश्चन है, इस वजह से ये नाम आ गया क्वेश्चन। और क्यों से उठा, मतलब क्वेश्चन के पहला अक्षर क्यों उठा लिया। ठीक है, अब ये क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, जिसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया कहाँ से, मतलब क्या है ये चीज़? इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसी के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट आया है इक्वल से, मतलब किसी एक रेशनल नंबर को उठाओ, उसके जितने इक्विवेलेंट, मतलब उसके जैसे दिखने वाले, उसके उसी के इक्वल जो रेशनल नंबर होते हैं उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ऐसे 1/2 को उठा लो, क्या 2/4 1/2 के इक्वल है, या 3/6 इक्वल है, 4/8 इक्वल है। ठीक है, मतलब कर क्या रहे हैं, दोनों में × 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे × 3 से कर दिया, मतलब ये इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/2। तो ये जो अगवा निकल के आ रहे हैं ना 2/4 3/6 4/8, इसी को बोलते हैं, ये 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल मतलब इक्वल है इसी के, लेकिन शक्ल में थोड़ा अलग दिखते हैं। भैया इतने सबको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, इतने सबको रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है भैया, नंबर लाइन पे करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं तुम्हारे यहाँ पे दिख रहे हैं,
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/2, 1/2 उसका यूज करते हैं। 1/2 कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, मिडिल में मतलब। तो सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म उठाते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये को प्राइम क्या लिखते हैं, अच्छा तो देखो जो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इन सबका, सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे है वो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो ऊपर ये न्यूमरेटर है मतलब p/q, अगर इसको कंपेयर करो तो जो p है और जो q है दोनों को प्राइम होने चाहिए, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। को प्राइम क्या होता है यार, को प्राइम नहीं पता। को प्राइम का मतलब है इन दोनों का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। मतलब इन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो वो को प्राइम है। जैसे 1 और 2 यहाँ पे इन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं डिवाइड कर सकता। पप्पू, चलो कुछ तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। पप्पू को एक कैरेक्टर लिया था, हटा ही देते हैं, पसंद नहीं आया मुझे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी में जो दिया गया है तुम्हारे। पहला एग्जाम्पल है, पूछ रहा है, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है। होल नंबर कौन सा था, बैक टू। चेक करो यार, बैक टू, तुम्हारे बैक टू में क्या क्या है, ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। नेचुरल नंबर क्या चीज़ था, बैग 1 था। बैग 1 में चेक करो भैया क्या क्या रखे हो, 1 2 3 है यार। 0 नहीं दिख रहा है इसमें, तो क्या ये 0 नेचुरल नंबर है? नहीं यार, बैग 1 में मेरे है ही नहीं 0, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बिग नो, नहीं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। पहले हम बता देते हैं रेशनल नंबर पहचानते कैसे हो, रेशनल नंबर है या नहीं है। देखो भैया, रेशनल नंबर कौन सा था, बैग 4 था तुम्हारा, ठीक है। बैग 4 में जितने भी नंबर थे मैंने पहले ही बता दिया, बैग 4 में बैग 1 भी आता है, बैग 2 भी आता है, बैग 3 भी आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पहले ही यस हो गया, क्योंकि एवरी इंटीजर कलेक्शन क्या था, बैग 3 था ना। बैग 3 बैग 4 में है, यस है, तो ये इसका आंसर तो यस ही है। लेकिन देख लो रेशनल नंबर को कैसे पहचानोगे कि ये रेशनल नंबर है क्या। भैया वो p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उस नंबर को, अगर जहाँ पे p और q दोनों ही बैग 3 में जाने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना भैया, ठीक है। तो इसका आंसर तो यस हो गया। चलो ठीक, अगला है, क्या एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? भैया मैंने ये तो नहीं बोला था कि बैग 4 बैग 3 में है, मैंने ये बोला था बैग 3 बैग 4 में है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 1/2 क्या रेशनल नंबर है? भैया चेक करते हैं यार, हाँ p/q के फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। p1 आया, ठीक है, q2 आया, ठीक है, q 0 नहीं है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। p और q दोनों ही बैग 3 में है, बैग 3 में है, ठीक है। तो भैया 1/2 तो रेशनल नंबर है, हाँ पहचान लिया। 1/2 इंटीजर है क्या, 1/2 इंटीजर है क्या? नो। सो एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, आंसर इज बिग नो, ठीक है। फिर क्या है, चलो 5 रेशनल नंबर निकालते हैं 1 और 2 के बीच में। 2 मेथड दिए गए हैं यार एनसीईआरटी में, डिस्कस करते हैं। पहला मेथड जो तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि किसी भी 2 नंबर r और s के बीच में अगर तुमको नंबर निकालने हैं रेशनल नंबर, तो क्या करते हो, r+s/2 कर देते हो, निकल के आता है। फिर जो निकल के आता है उसको s से साथ उठा लो, फिर प्लस करके डिवाइड/2 कर दो तो निकल के आता है। यही तरीका है यहाँ भी। और 1 और 2 के बीच में ना, r तुम्हारा है 1, s तुम्हारा है 2, ठीक है। r+s/2 करते हैं, दैट इज 1 + 2 है, हाँ ठीक है, 3/2, ठीक है। 3/2 एक नंबर आ गया, इसके बीच में 3/2 को साइड में लिख दो, एक नंबर आया, ठीक है। 3/2 को 1 के साथ उठा लेते हैं, 3/2 + 1/2 क्या हो गया ये ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। 3 + 2/2/2 5/4, ठीक है, दूसरा नंबर आ गया। फिर क्या करेंगे, 5/4 को फिर 2 के साथ उठा लो या 1 के साथ उठा लो, चलो 1 के साथ उठाते हैं। तो देख लो यार ये बड़ा नंबर चल रहा है, क्या बताए, 9/8 आएगा ना, 9/8। चलो यार ऐसे निकाल लेना है, मेथड 1 बहुत अच्छी।
क्या कहते हैं यार, बड़ा ही चुतिया पाया, कौन करे इतना लंबा चौड़ा, हम तो आलसी आदमी। चलो ठीक है। मैथ 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, हमको चाहिए कितना, चाहिए 5 रेशनल नंबर। एक काम करते हैं 5 to 6 कर लेते हैं, मतलब 1 ऐड कर लेते हैं, ये प्रोसीजर है, ठीक है, मजाक मत लेना, सब मजाक ही करता रहता हूँ मैं। ठीक है, 5 में 1 ऐड कर लिया 6। अब 1 को ऐसा लिखो कि डिनोमिनेटर में 6 आ जाए। ठीक है, 1 को 1/1 लिख सकते हो ना, डिनोमिनेटर में 6 लाना है, मतलब यहाँ भी इंटू 6 करना है, तो यहाँ भी कर दो भैया सी, नहीं तो इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, 6/6 हो गया। ठीक है, तो वो भी सिमिलरली करना है। तो इंटू 6 किया ऊपर और नीचे भी, तो क्या हुआ 6/6 और 12/6 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर देखो कैसे मिलते हैं। न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाना है। ठीक है, 7/6, न्यूमरेटर में बस 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। 5 हो तो गए यार, अगर 12/6 कर उसको 2 बना रहे हो। ठीक है, ये 5 रेशनल नंबर आ गए तो मतलब जितना निकालना है 5 निकालना है, उसमें 1 ऐड किया 6, दोनों के डिनोमिनेटर को 6 कर दिया, उसके बाद 6 वैसे ही रहेगा हर जगह, और न्यूमरेटर में मतलब शुरू वाला छोटा वाला उठाना है। ठीक है, ये 1 को मैंने उठाया 1 और 2 में से, और उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाना। अगर बड़ा वाला उठा रहे हो, ठीक है, बड़ा वाला उठा लो, बस उसमें क्या करना है तुमको 1 माइनस करते जाना। मतलब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से 11/6, फिर 10/6, 9/6, फिर 8/6, 7/6, वही आ जाएगा। कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। ठीक है, हाँ भैया, तो ये ख़त्म हुआ तुम्हारा। बाकी आगे लगाएं, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।